नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं किन्नरी और आज का भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बायोगैस प्लांट में मैनेजर सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने का आरोप प्लांट के एक पूर्व कर्मचारी पर लगा है। वह पेलोडर ऑपरेटर था। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को कंपनी से निकाल दिया गया था, इससे वह खुन्नस मान रहा था। पहले भी सुधीर और हर्षित को मारने की कोशिश की गई थी। इस मामले में मुकदमे भी चल रहे थे। सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा पुलिस से लंबे समय से सुरक्षा दिलाने की गुहार लगा रहे थे। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर है। प्लांट में एंट्री बैन कर दी गई है। अंदर मौजूद स्टाफ से पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके पर एसपी समेत पुलिस और प्रशासन अफसर मौके पर है। मामला थाना मुसाजाग क्षेत्र का सेंजनी गांव का है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सेंजनी निवासी अजय प्रताप सिंह कुछ लोगों के साथ जबरन प्लांट पर घुस आया। उसका सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा से पहले से नौकरी से निकाले जाने को लेकर विवाद चल रहा है। प्लांट में आने के बाद उसने गोली गलौज शुरू कर दी। इस पर दोनों अधिकारियों ने उसका विरोध किया। इसी बीच उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सामने खड़े दोनों अधिकारियों को गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। दोनों अधिकारियों को घायल अवस्था में दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ईरान में जारी जंग के बीच देश के ज्यादातर जगहों पर गैस को लेकर खासी दिक्कत देखी जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें लगातार सुर्खियों में हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि कुछ लोग मौजूदा स्थिति को घबराहट की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि संभावित संकट को लेकर भारत की तैयारियां बहुत मजबूत है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से ईरान संकट को देखते पर देश के अंदर की हालत पर लगातार नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग मौजूदा स्थिति को घबराहट की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। साथ ही मंत्रियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और विपक्ष के प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब देना चाहिए। मंत्रियों में आत्मविश्वास बनाए रखने की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मंत्रियों को ऐसे किसी भी प्रचार का जवाब देते समय आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। ये ऐसी स्थिति है जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि भारत की तैयारियां बहुत मजबूत है। हमारे पड़ोसी देशों और कई अन्य देशों की तुलना में भारत की तैयारी मजबूत और बेहतर है। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से नहीं घबराने की अपील की और जनहित की रक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने एलपीजी संकट से जल्द निपटने का भरोसा जताया, जहां कमर्शियल एलपीजी की कमी ने देश के होटल क्षेत्र को पूरी तरह प्रभावित किया है। मध्य पूर्व क्षेत्र में जारी जंग और गैस सप्लाई के बाधित होने के बाद देश में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर दिक्कतें होने लगी है। देश के कई शहरों पर इसका असर भी पड़ने लगा। दिल्ली में सिलेंडर गैस बुक नहीं हो पा रहे हैं, तो मुंबई में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद लोगों ने खाना बनाने के लिए बिजली से चलने वाले उपकरणों की ओर रुख रखना शुरू कर दिया है। बाजार में इलेक्ट्रिक कुकर, माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी ओवन, टोस्टर, ग्रिल, इलेक्ट्रिक तवा, एयर फ्रायर, मल्टी कुकर, इलेक्ट्रिक स्टीमर और हॉट प्लेट जैसे उपकरणों की खरीदी में लगातार तेजी देखी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद स्थिति और बदली है। साथ ही व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है, जिससे आम उपभोक्ताओं के सिलेंडर बुक कराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी गैस सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। दिल्ली समेत एनसीआर में कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से लोगों को
खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की ना तो गैस बुक हो पा रही है और ना ही उन्हें सिलेंडर मिल पा रहे हैं। सरकार ने कई अलग अलग टोल फ्री नंबर गैस बुक करने के लिए जारी कर रखे हैं, लेकिन वह नंबर भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उपभोक्ता अपनी गैस बुक करने के लिए ऑनलाइन इस नंबर को डायल करते हैं, उनकी गैस भी बुक नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वह गैस एजेंसी की तरफ रुख कर रहे हैं। गैस बुक करने के लिए ज्यादातर गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 14वां दिन है। इराक में अमेरिकी सेना के एक KC-135 सैन्य विमान क्रैश हो गया। इसके बाद इराक के एक शिया विद्रोही गुट ने दावा किया है कि विमान को उसी ने मार गिराया। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में भी 3 अमेरिका विमान क्रैश हो गए थे। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम के संगठन ने कहा कि उसके लड़ाकों ने पश्चिमी इराक में अमेरिकी विमान पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया, जिससे वह गिर गया। यह संगठन ईरान समर्थित कई गुटों का गठबंधन है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे को गलत बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी विमानों से जुड़ी एक घटना हुई थी। इसमें एक विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से इजरायल में उतर गया। वहीं ब्रिटिश मीडिया द सन के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल के हमले में घायल होने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल है और कोमा में है। हालांकि अमेरिका सेना ने इस दावे को गलत बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 अमेरिकी विमानों से जुड़ी एक घटना हुई थी। इसमें एक विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से इजरायल में उतर गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि विमान किसी हमले या गोलीबारी की वजह से नहीं गिरा। सेना के मुताबिक हादसा ऐसे इलाके में हुआ जिसे वह फ्रेंडली एयर स्पेस कहती है। राजस्थान के नागौर जिले में एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। किवसर थाना क्षेत्र के ग्राम बिराथा स्थित एक सोलर प्लांट में बीती रात करीब 2 बजे नवाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 2 कैंपर गाड़ियों में सवार करीब 5 से 6 बदमाश सोलर प्लांट में घुसे और पिस्टल की नोक पर चौकीदार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने चौकीदार का मोबाइल और उससे नकदी छीन ली। इसके बाद प्लांट के अंदर रखी कीमती केबलों को लूटकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात प्लांट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस थाना खिवसर में मामला दर्ज करवाया गया है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर उस समय एक जागरण कार्यक्रम भी चल रहा था। चौकीदार के चिल्लाने की आवाज सुनकर जागरण में शामिल ग्रामीण मौके की ओर दौड़े और रास्ते में अपनी गाड़ी लगाकर बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने ग्रामीणों की गाड़ी को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा कायम हो सके। कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसा वाक्य हुआ है जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा देंगे। डॉक्टरों ने जिस महिला को लगभग ब्रेन डेड मान लिया था और जिसके अंतिम संस्कार की तैयारियां घर पर शुरू हो चुकी थी, उसी महिला की सांसें अचानक एम्बुलेंस में लौट आई। इलाज के बाद अब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस पहुंच चुकी है, जहां एक और परिवार अंतिम विदाई की तैयारी कर रहा था। वहीं नियति को कुछ और ही मंजूर था। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। पीलीभीत की रहने वाली विनीता शुक्ला 22 फरवरी को अचानक अपने घर पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने और डॉक्टरों द्वारा उम्मीद छोड़ देने के बाद जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए घर ले जाया जा रहा था,
तभी एम्बुलेंस को लगे एक जोरदार झटके ने उनकी सांसें लौटा दी। अब डॉक्टर भी हैरान है कि यह कैसे संभवित हुआ। जहां कुछ लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं, वहीं विज्ञान के नजरिए से इसके पीछे की वजह कुछ और भी हो सकती है। राजस्थान के सिरोही जिले के स्वरूपगंज से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के भावरी उपतहसील के पास 4 लेन हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत के बाद दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लग गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक देखते ही देखते आग की लपटों में गिर गए। इस भीषण हादसे में एक ट्रक चालक जिंदा जल गया, जबकि दूसरे ट्रक का चालक अभी भी ट्रक के केबिन में फंसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग अपनी ओर से आग बुझाने और केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों और दोनों ट्रकों की टक्कर कैसे हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। 4 लेन हाईवे पर आबादी क्षेत्र के बीच हुई इस हादसे से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोग ट्रक के केबिन में फंसे ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर में आईएएस अधिकारी वंदना वेद और उनके पति अमरीश वेद के फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान 18 जुआरी पकड़े गए। पुलिस ने मौके से कुल 13.67 लाख रुपए नकद, 30 मोबाइल फोन और 2 कार जब्त की है। इस कार्रवाई के बाद थानेदार लोकेंद्र सिंह हिहोर, दरोगा मिथुन औसारी और रेशम गिरवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। घटना ने इंदौर जिले में हड़कंप मचा दिया है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी अधिकारियों के संबंध में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हापुड़ के गांव असोड़ा में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर पर पुलिस और जिला पूर्ति विभाग ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में रेहान के घर से 55 भरे हुए और कई खाली गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। छापेमारी की भनक लगते ही आरोपित नेता मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अब्दुल रेहान मजबूरी का फायदा उठाकर जरूरतमंदों को एक सिलेंडर 2000 रुपये तक में बेच रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंचायती घर के पास रहने वाला रेहान अपने घर में अवैध रूप से सिलेंडरों का बड़ा स्टॉक जमा किए हुए है। सूचना मिलते ही टीम ने दबिश दी और सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। प्रदेश में सिलेंडरों की कमी के बीच इस तरह की कालाबाजारी को योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध भंडारण के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। साथ ही जनता से अपील की गई है कि यदि कहीं भी ऐसी कालाबाजारी दिखी तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के पीनाहड़ ताजनगरी के पीनाहड़ थाना क्षेत्र स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में अचानक हुए गैस रिसाव ने भारी दहशत फैला दी। जहरीली गैस की तीखी गंध और घुटन के कारण ग्रामीणों को अपने घर छोड़कर रातों रात खेतों की ओर भागना पड़ा। इस हादसे में एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। घटना पीनाहड़ के गांव कुकथरी स्थित केला देवी कोल्ड स्टोरेज की है। गुरुवार रात करीब 9 बजे जब स्टोरेज में आलू रखने का काम चल रहा था, तभी अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते तीखी गंध पूरे गांव में फैल गई। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस होने पर महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए बदमाश होकर खेतों की ओर दौड़ पड़े। कई लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर
खुद को सुरक्षित करने का प्रयास किया। रिसाव के समय कोल्ड स्टोरेज के भीतर लगभग 100 मजदूर और किसान मौजूद थे। बरेली के निवासी मोहम्मद ने बताया कि अचानक गैस की दुर्गंध से गला रूंधने लगा, जिसके बाद सभी काम छोड़कर बाहर की ओर भागे। हादसे में बरेली के मजदूर सलीम की हालत बिगड़ गई, जिन्हें गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। रिसाव को बंद करने के प्रयास सफल रहे हैं। एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को स्टोरेज के नजदीक न जाने की सलाह दी गई है। अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। केरल में रसोई गैस की किल्लत से करीब 40% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। इसी तरह का हाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में है। उधर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सप्लाई की बिगड़ी स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए अपने साथ मिट्टी के चूल्हे लेकर आए थे। मध्य प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग ठप जैसी है। सर्वर डाउन होने से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में लोग सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वेटिंग 7 से 8 दिन तक पहुंच गई है। गैस एजेंसियों में सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी हुई है। इधर गैस की किल्लत के बीच इंडक्शन की कीमतें 2 गुनी हो गई है। भोपाल में इसकी बिक्री 7 गुना तक बढ़ गई है। वहीं 50,000 होटल रेस्टोरेंट में गैस खत्म होने के कगार पर है। होटल रेस्टोरेंट को 4 दिन से कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले हैं। बिहार में 4 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद की गई है। सप्लाई नहीं होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट पर काफी असर पड़ा रहा है। पटना के बाजारों में लकड़ी और कोयले के भाव भी बढ़ गए हैं। जो लकड़ी एक दिन में 10 किलो ही बिकती थी, अब 3 क्विंटल प्रतिदिन खरीदी जा रही है। दरभंगा में सुबह 6 बजे गैस एजेंसी के बाहर 500 मीटर लंबी लाइन लगी है। अरियाम में लोग सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हैं। मोतिहारी में सिलेंडर के लिए 2 लोग आपस में भिड़ गए। ये लड़ाई लाइन में पहले लगने के लिए हुई थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एचपीसीएल प्लांट में 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद करने गई पुलिस टीम पर उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैरों में गोली लग गई। थाना मूसाजाग क्षेत्र के ग्राम सैजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में ग्राम सैजनी ने प्लांट के 2 अधिकारियों को गोली मार दी थी। दोनों को गंभीर हालत में सीएचपीसी दातागंज ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में प्लांट कर्मी जिशान अंसारी की तहरीर पर थाना मूसाजाग में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सीएचपीसी प्लांट में वेंडर का काम करता था और नौकरी से निकाले जाने तथा मुकदमा दर्ज कराए जाने की रंजिश में उसने दोनों अधिकारियों की हत्या की। पुलिस आरोपी को लेकर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद करने ग्राम मुड़सेना के जंगल में पहुंची। इसी दौरान आरोपी ने छिपाए गए तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिससे कांस्टेबल ओमवीर सिंह के बाएं हाथ में गोली लग गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगने से वह घायल हो गया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हाईवे के एलिवेटेड रोड पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी लिखने के मामले में पुलिस ने 2 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामला कुछ दिन पहले का है, जब दिल्ली देहरादून हाईवे के एलिवेटेड रोड पर अज्ञात लोगों ने स्प्रे पेंट का इस्तेमाल कर अंग्रेजी में एक विवादित संदेश लिखा था। संदेश में एक विशेष समुदाय के हाईवे पर
प्रवेश को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। लिखा था, ये रोड मुसलमान के लिए नहीं है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। मामला संवेदनशील होने के कारण हाईवे पर लिखे इन शब्दों को लेकर काफी हंगामा हुआ। घटना के बाद NHAI के कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं। कार्रवाई के बीच ही आरोपियों के कुछ और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें वे पुलिस और प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते नजर आए थे। इन वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसके बाद पुलिस ने उनकी धरपकड़ के लिए दबिश तेज कर दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए देखते रहिए आज का भारत न्यूज़।